आज इनसाइड आउट में हमारे मेहमान हैं साबिक फास्ट बॉलर जुनैद खान। आसमान से जो बंदा कहते हैं ना कि जमीन पे गिरा है, तो वो मेरे साथ हुआ है। चैंपियन ट्रॉफी में हसन अली के बाद सेकंड विकेट मेरे थे सबसे ज्यादा, और आप देख लें कि वर्ल्ड कप में हो के भी बाहर कर लिया। जुनैद, आप कौमी टीम के बाद आजकल पीएसएल का हिस्सा भी नहीं है। सम टाइम कोई होता है कि आप उनके अच्छे वो बुक में होते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजुम। आज इनसाइड आउट में हमारे मेहमान हैं साबिक फास्ट बॉलर जुनैद खान, जो इस वक्त काफ़ी मंजिल से गायब हैं। अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उनको दोबारा टीम के लिए मुंतखब नहीं किया गया। 22 टेस्ट, 76 एक रोज़ा और जब नॉन T20 मैचेस में उन्हें पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला। आजकल जुनैद किधर है, उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जुनैद, सबसे पहले को वक्त देने का शुक्रिया। सारी दुनिया क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान की जानब से, आप अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद बावजूद कहाँ गए हुए आजकल, नजर नहीं आ रहे। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। जिस तरीके से आपने बात की है गायब होने की तो लाइक ये कह सकते हो कि आसमान से जो बंदा कहते हैं ना कि ज़मीन पे गिरा है, तो वो मेरे साथ ही हुआ है। क्योंकि आप देख ले कि पहले हर तीनों फॉर्मेट में था, एक टाइम ऐसा था कि मैं कहता था कि मुझे रेस्ट दो, जिस तरह आजकल शाहीन के साथ हो रहा है या हसन अली के साथ हो रहा था या आमिर के साथ, लेकिन रेस्ट नहीं दे रहे थे। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि जो बंदा होते हैं ना कि बैड बुक में आ जाता है, या आई डोंट नो लाइक डिसलाइक में आ जाता है, या क्या हो जाता है, तो उन चीज़ों में आया कि परफॉर्म करके भी मुझे वो वाला चांस नहीं दे रहे थे। क्योंकि अगर आप देख ले, चैंपियन ट्रॉफी में हसन अली के बाद सेकंड विकेट मेरे थे सबसे ज़्यादा, और उसके अलावा टूर्नामेंट में भी दूसरे नंबर पे आउट मेरे ही थे। हालांकि मैं पहले मैचेस नहीं खेला था, इवन साइड मैचों में एक मैच होता जिसमें 5-6 आउट हुए, तो उसमें भी पांजा मैंने लगाया था। लेकिन वही जो बात मैंने की थी ना कि बैट्स में आ जाते, या लाइक डिसलाइक हमारे एशियन कल्चर में है, लाइक ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है। तो मेरे ख्याल में उन चीज़ों में जो है मैं आया। फिर उसके बाद आप देख ले कि वर्ल्ड कप में हो के भी बाहर कर लिया, तो यही चीज़ें होती रही। जुनेद, आप अगर पूरे करियर देखा जाए तो उसमें कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। आप हमेशा एक अच्छे बच्चे के तौर पर आपका नाम सामने आया, कोई इसी तनाज़ुर में आपने खुद को मुलव्वस नहीं किया। इसके बावजूद लाइकिंग डिसलाइकिंग से कितना टीम का और अपना खुद अपना जो मुराद है वो आपका डाउन हुआ। जो आपके में टैलेंट था वो अभी तक उसको उस तरह कैश नहीं किया जा सकता जिस तरह करना चाहिए था। कहाँ खामियां कहाँ देखते हैं आप? यूसुफ भाई, मैं जिस तरह पहले मैंने मेंशन किया ना कि एशियन कल्चर में, गोरों में नहीं है। क्योंकि मैं 6-7 साल काउंटी क्रिकेट खेला हूँ, 1-2 साल लीग क्रिकेट भी खेला हूँ, उसके बाद इंग्लैंड में भी रह रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा हो गया उनके साथ रह रहे के, या जो बाकी लीगें भी खेला हूँ गोरों के साथ। तो मैं, हमारे एशियन कल्चर में ये है कि भाई आप किसी के, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कप्तान है या कोच है, तो आप उसके साथ डिनर पे जा रहे हो, उसके साथ नाइट क्लब पे जा रहे हो, उसके साथ गप्पे लगा रहे हो, तो आप उसके अच्छे वर्ड्स में होंगे। आप परफॉर्म नहीं भी करोगे तो आप खेलोगे। लेकिन अगर आप में ये नहीं है, जिस तरह अभी मैं था, तो मुझे आज तक कोई एक बंदे एक तस्वीर नहीं शो कर सकता कि आज तक मैं कभी किसी कोच के साथ मैं डिनर पे गया हूँ, कभी किसी कप्तान के साथ मैं डिनर पे गया हूँ। मेरे एक नेचुरल, और एक, जिस तरह मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यूनुस भाई से, कि उससे मैंने सीखा था कि उसने कहा था कि यार अपने प्रोफेशनल जो क्रिकेट है आपके, उस पर फोकस कर, बाकी टाइम जितना आप फैमिली को दे सकते हो या अपने जो आपकी नेचुरल है उसी पे गुजार सकते हो, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो मैंने यही किया था कि चाहे मैं पीक में था, चाहे मैं एंड में आया था, जब मैं इन आउट होता गया, स्टिल आप देख ले कि मेरा रूटीन यही था कि मैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह करता था, मैचेस खेलता था, उसके बाद रूम में आके अगर लंच मंगवाना है, डिनर मंगवाना है, तो मैं अमूमन, मेरा ये होता है जो एनालिस्ट होता है तो टीम के साथ या ट्रेनर, तो उन्हीं के साथ मैं उठ के बैठ के वो करता था। किसी प्लेयर के साथ, किसी कोचेस के साथ मेरा कोई वो नहीं होता था। क्योंकि उसका रीज़न ये होता है, अगर एक के साथ बैठते थे तो वो कहता है यार ये इसी का लॉबी में है, अगर कोच के साथ होते थे तो ये कहते कि यार ये कोच के। तो उन्हीं चीज़ों की वजह से जो था वो मैं लाइक, मेरे कोई स्कैंडल वगैरह नहीं आया, लेकिन उन्हीं चीज़ों की वजह से जो था वो मैं लाइक और डिसलाइक के वो चक्करों में आ गया। तो जुनेद, देखते हैं कि ये लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला अब भी जारी है पाकिस्तानी टीम में। जी जी बिल्कुल। वो तो लाइक मैंने कहा, ये जब से क्रिकेट शुरू हुई है उस दिन से लेके अब तक तो यही है
क्योंकि अगर आपकी कोचेज और कप्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप है तो आपको चांस ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आपकी उस तरीके से ना हो तो फिर आपको उस तरीके से चांस नहीं मिलता। फिर उसके बाद आप बैकअप पे भी आते हैं कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप बड़े सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लोग आपके लिए बोलते हैं, तो वो भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो प्रेशर भी होते हैं बड़े सिटी का। लेकिन जिस तरीके से हम, जिस तरह मैं हो गया, यासिर हो गए, हम लोग स्वाबी में रहते हैं, तो स्वाबी का तो कोई चैनल है, न कोई मीडिया का पर्सन है, न कोई बड़ी सिटी है। तो अगर हमारा इन आउट का वो चक्कर हो जाता है तो वो वाला इतना न प्रेशर होते हैं उन पे, न वो इतना ज़्यादा फील करते हैं। जुनैद, कभी इस हवाले से वकार यूनुस से बात नहीं की? इंजमाम भी इजहार उस वक्त तो टीम सेलेक्टर थे, वकार यूनुस टीम का हिस्सा रहे हैं, तो कभी इन लोगों से इस हवाले से बात नहीं की कि यार मेरे साथ ये जो ज्यादती आप लोग कर रहे हो इसको ना करो, मेरा जो टैलेंट है उसको पाकिस्तान के लिए होना चाहिए? यूसुफ भाई, मैं ये कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका का टूर, अगर आपको याद हो, एशिया कप जो हुआ था जिसमें हम बुरी तरीके से हारे थे, तो एशिया कप के बाद जो था वो स्टेट है साउथ अफ्रीका टूर था। एशिया कप में मैं बाहर रहा, मुझे एक मैच खिलाया था जिसमें बांग्लादेश के अगेंस्ट 4 आउट किए थे 22 रन दे के। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो था साउथ अफ्रीका का टूर था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बीपीएल में। मैंने बीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट जो बहुत अच्छे पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने वो कैंसिल करके मैंने कहा कि भाई मैं साउथ अफ्रीका में टूर में जा रहा हूँ। मुझे न्यूज से पता चला कि भाई मैं इंजर्ड हूँ, सो साउथ अफ्रीका टूर पे मेरा नाम नहीं आया। उसके बाद जो है उस जिस दिन टीम, उसी रात को मैं फिर उनको कॉल की बांग्लादेश को कि भाई बीपीएल की टीम खोलना टाइटन को मैं आ रहा हूँ। और उधर जाके मैं पहला मैच अगले दिन मैच खेला और उसी में भी 3-4 आउट किए और मैंने ऑफ द मैच रहा और यहाँ पे मुझे इंजर्ड करार दिया गया था। तो सम टाइम मेरे साथ ये चीज़ें भी होती रही। तो मेरे इंजी भाई से भी इस टॉपिक पे बात हुई थी, लेकिन इंजी भाई ने मुझे कहा था कि यार वो आपकी थोड़ी सी इंजरी थी जिसकी वजह से हमने आपको सेलेक्ट नहीं किया, तो इंशाल्लाह अगला टूर जो है वो आपको करेंगे। तो उसी टूर से मैं सेलेक्ट नहीं हुआ और उसके बाद फिर जब यूएई का टूर हुआ तो फिर मैं वापस आ गया। तो ये चीज़ें होती रहती। तो इसलिए मैंने, जब मैं आउट भी हुआ तो मेरे चेयरमैन साहब से बात हुई थी, तो उसने मुझे कहा था कि यार मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके साथ ज्यादती हुई है, मैं पूछूंगा कि ये क्यों हुई। लेकिन उसके बाद कोई मुझे न उसकी कोई कॉल आई है न बताया है उसी तरीके से। फिर अभी इवन जो डोमेस्टिक आप देख ले, डोमेस्टिक में भी T20 में मैं पहले 8 मैचों में मैं टॉप 5 में था, उसके बाद आखिरी 4 मैचेस मुझे नहीं खिलाए। इवन पहला मैच भी जो था, मैं पहला मैच में 3 आउट हुए थे, जिसमें से 2 मेरे आउट थे और 1 शाहीन का था, और मैं वाइस कप्तान, रिजवान कप्तान, और उसके बाद दूसरे मैच से मुझे ड्रॉप किया। तो मैंने रीजन पूछा तो माइंड कर गए रजाक भाई। तो ये चीजें होती रही हैं। जब आप परफॉर्म करते हैं और आप टॉप लेवल पे होते हैं ना, तो अगर आपकी कोई बुरी चीज भी है तो वो अच्छा फील होता है। लेकिन अगर आप नीचे आ जाते हो और आप की तो उनसे तो फिर वो वाली रिलेशनशिप नहीं होती है, तो आपकी हर चीज जो है बैड वर्ड में गिनी जाती है। जुनैद, अफसोस होता है कि जिस तरह समझो कि करियर का अख्ताम ही आप लोगों को इन्होंने कर दिया, ज़ाहिर ऐसा तो नहीं लग रहा कि दोबारा आपको कमबैक का मौका मिलेगा। तो इस तरह जिस तरह ये करियर का अख्ताम हुआ, समझते हैं कि ये एक बैड फीलिंग है आपके लिए? इस तरह नहीं होना चाहिए था कि अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी के साथ। यूसुफ भाई, मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि जो मेरे साथ हुआ ना, तो ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर मैं अपनी कहूँ ना, तो मैंने पहले मेंशन किया कि भाई मैं स्वाबी से खेल रहा था, जहाँ पे कोई हार्ड बॉल क्रिकेट भी नहीं खेल रहा था। फिर मैं जिस इलाके में, गांव में रहता था, वहाँ से तो टेप बॉल ही सारे खेलते थे। लेकिन मैं आया, मैंने एक चेंजेस ले आए, मैं दूसरे स्वाबी के सिटी में गया और वहाँ पे रोज जाके और एक चेंजेस लाए कि भाई हाँ, छोटे इलाके से भी कोई पाकिस्तान खेल सकता है। तो वो मैं खेल के, बाकी जो आप देख ले, दीर वगैरह से भी इमरान, ये सारे आए, शाहीन, तो ये लोग भी छोटे इलाकों से थे, तो उनमें भी आ गया कि भाई हाँ, छोटे इलाके से आता था। क्योंकि मेरे साइड पे ये था कि भाई अगर आप पिशावर में रह रहे हो तो आप पाकिस्तान खेल सकते हो, वरना आप नहीं खेल सकते। तो वो चेंजेस आ गए। उसके बाद मैं अगर आपको कहूँ ना, तो बैड तो मुझे फील होता है कि जितने मेरी, फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं पाकिस्तान के लिए 100-120 मैचेस खेला हूँ, तो ये 200-250 भी हो सकते थे। लेकिन मैं इसलिए नहीं कहती, मैं हमेशा अल्लाह पे भरोसा है मेरा, और
अगर मैं टीम में भी गया हूँ ना तो अल्लाह ने मेरे साथ हेल्प किया है, लोगों की दुआएं थी, मेरी मेहनत थी। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि यार जो मेरे किस्मत में होगा वो मुझे मिलता है, और जो मेरे किस्मत में था वो मुझे मिला है। हालांकि अब भी मुझे अगर पैसों वाइज बात कर लेना तो मुझे यूएसए से इतना अच्छा ऑफर था कि जब मैं पाकिस्तानी टीम में पीक पे भी खेल रहा था तो मुझे उतना पैसे नहीं मिल रहे थे। लेकिन स्टिल मैंने उन लोगों ने मुझे कहा कि आप सोच लें, लेकिन मैंने स्ट्रेट अवे उनको कहा कि नहीं भाई मैं नहीं आ रहा। उन लोगों ने मुझे कहा कि यार आप एक दो दिन लो सोच के फिर हमें जवाब दे दे। मैंने उनको कहा कि नहीं, क्योंकि मेरा बिलीफ यही है कि जो भी टैलेंट था या जो भी मैं कर सकता था तो वो मैं पाकिस्तान के लिए किया है और इंशाल्लाह करूंगा। और कोशिश यही है कि जब तक क्रिकेट खेल रहा हूँ, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे क्लब क्रिकेट हो, चाहे पाकिस्तान में आ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है 35-36 साल में भी कम बैक हो जाते हैं, तो वो वाला कोई चक्कर नहीं है। सम टाइम कोई होते हैं कि आप उनके अच्छे वो बुक में होते हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह आप ताबिश को ले, ताबिश अभी 36-37 साल का है, लेकिन वो देख जब वो परफॉर्म करता रहा तो वो टीम में नहीं था। अभी पिछले सीजन में उसकी परफॉर्मेंस आप कह सकते हो कि एवरेज ही थी, लेकिन वो टीम में आया। तो वो जब आ जाते हैं ना तो ये सम टाइम किसी को कुछ नहीं पता चलता पाकिस्तान में कि क्या होता है। तो मेरा भी बिलीफ यही है कि अपनी फिटनेस पे काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी अपनी एकेडमी में कर रहा हूँ। किस्मत में हुआ तो आ जाऊंगा, अगर नहीं होता है तो मैं इसी पे भी अल्लाह का मेरा लाख लाख शुक्र है। जुनेद, आप कौमी टीम के बाद आजकल पीएसएल का हिस्सा भी नहीं है, तो कितना अफसोस होता है कि एक अच्छी लीग आप मिस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस तरह आपने पीएसएल की बात की तो जाहिर बात है, एज ए क्रिकेटर जब कोई क्रिकेट होती है और आप नहीं खेलते तो अफसोस तो होता है, हर बंदे को होता है। तो मुझे भी अफसोस तो जाहिर बात है हो रहा था, क्योंकि प्रोफेशनल मेरा क्रिकेट खेलना है। लेकिन स्टिल मैंने आपको मेंशन किया पहले कि मैं अपनी ट्रेनिंग करता रहा। तो जब आप कुछ ना कुछ करते हो ना तो फिर आपका वो जो होता है माइंड सेट और वो इतना नहीं होता, लेकिन स्टिल भी बंदा मिस करता रहता है। जुनेद, इन दिनों कोविड केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और आईपीएल के मैचेस भी हो रहे हैं, कुछ मैचेस आप पोस्टपोन भी किए गए हैं, तो समझते हैं कि इन हालात में वर्ल्ड कप के लिए जो इंडिया की सरजमीन है वो बेहतर हो सकती है, या आपके जहन में कुछ मुतबादल ऐसा प्लान है जिनको बेहतर किया जा सकता है ताकि खिलाड़ियों की सेहत भी बरकरार रहे और लोगों को दिलचस्प मैचेस भी देखने को मिले। जिस तरह आईपीएल की बात की आपने, तो मेरे ख्याल में पीएसएल में इतने केसेस नहीं निकले थे जितना आईपीएल में निकले, लेकिन वहाँ पे पैसा था तो जाहिर बात है हर बंदा जो है वो पैसे को देखते हैं। तो उन लोगों ने ये किया कि वो नहीं गए। कुछ प्लेयर्स गए तो सारे कहते थे कि इनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बीइंग मुझे पहले ये मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों ने, अगर वो लोग चले गए तो उन लोगों ने अच्छा किया, क्योंकि अगर जिंदगी है तो सब कुछ है। और वहाँ पे आप देख ले कि केसेस भी बहुत ज़्यादा थे। अगर एक आधा होता था तो बंदा फिर भी रिस्क ले सकता है। उसके बाद जिस तरीके से अभी आपने कहा ना कि केसेस वगैरह निकल आए, तो अगर इसी तरह केसेस निकल आते हैं तो फिर तो आईसीसी को भी सोचना चाहिए, बाकी कंट्रीज को भी सोचना चाहिए कि भाई उन लोगों को नहीं आना चाहिए। कोई ऐसी कंट्री में ये वर्ल्ड कप होना चाहिए, स्पेशली जिस तरह पड़ोस में यूएई है जो बिल्कुल सेंटर भी आप कह सकते हो, तो वहाँ पे अगर आप देख ले केसेस 9 होने के बराबर है। और स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लैंड के प्लेयर है, तो वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अभी वो देखते हैं कि वो आईपीएल को चूज करते हैं या आईसीसी को। टुडे देखते हैं कि आपने भी इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है वहां पर जाकर। फ्यूचर में देखते हैं पाकिस्तान इंडिया की सीरीज कोई होने के चांसेस हैं, और इससे कितना फायदा होता है अगर इस खित्ते में पाकिस्तान इंडिया की सीरीज हो, तो इससे यंगस्टर को कितना सीखने का मौका मिलता है, और जो टीम का हिस्सा होता है उन्हें हीरो बनने का कितना मौका मिलता है उस वक्त। यूसुफ भाई, मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा ग्रूम कर सकता है या प्रेशर को हैंडल करने के कहते हैं तो उनको अगेंस्ट इंडिया खेलना चाहिए। क्योंकि वो प्रेशर इतना होता है दोनों टीमों पे, पाकिस्तान पे भी है और इंडिया की टीमों पे भी, क्योंकि क्राउड फिर एक ऐसा होता है ना कि एक माहौल अच्छा बना होता है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट तो होनी चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि होगी, क्योंकि जिस तरीके से आजकल के हालात चल रहे हैं तो लगता नहीं है कि होंगे। हालांकि होने चाहिए, क्योंकि मैं खुद अगर 2012-13 में इंडिया में गया हूँ तो वहाँ पे मैंने सीखा है, और प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है क्राउड का, तो वो मैंने इंडिया में ही सीखा है। तो मेरे ख्याल में यंगस्टर के लिए होना चाहिए। और दूसरा यही है कि मेरे ख्याल में ये स्पोर्ट्स से, और स्पोर्ट्स जो हर बंदे का ये होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन कि भाई हमें क्रिकेट खेलना है तो वो किसी भी कंट्री के अगेंस्ट खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैचेस होंगे तो इंडिया के लोग भी खुश होंगे, पाकिस्तान के लोग भी खुश होंगे। लेकिन जिसमें ऊपर के वो कंट्रीज के वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो इशू बना होता है। तो मेरे ख्याल में उस बेस पे अभी लगता नहीं है 2-4 साल में कि कोई दरमियान में कोई सीरीज वगैरह होगी।
जुनेद, आपने बात की कि मुझे रेस्ट नहीं दिया गया उस वक्त जब मुसलसल मैचेस में खिलाया गया, तो आज इसी किस्म की सूरत हाल कुछ शाहीन अफरीदी के साथ भी है। लोग ये कह रहे हैं कि उनको रेस्ट दिया जाए, लेकिन वो टीम इंतजामिया कह रही है कि हमारी ज़रूरत है शाहीन, उसकी वजह से टीम की जो परफॉर्मेंस का मैार वो बेहतर आ रहा है। एक रेस्ट वर्कलोड तकसीम करना कितना एक अच्छे बॉलर के फ्यूचर के लिए ज़रूरी होता है? मेरे ख्याल में ये वर्कलोड वगैरह का जो है ये हमें गौरव से सीखना चाहिए। लोग कहेंगे कि मैं बार बार उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कि मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप देख लेना कि अभी ये हाल ही में टेस्ट सीरीज उनका हो रहा था, तो एक मैच ब्रॉड खेल ले, तो एक एंडरसन खेल ले, तो फिर ब्रॉड खेल ले, फिर एंडरसन खेल ले। हालांकि वो 5 6 7 आउट करके भी वो अगले मैच में रेस्ट कर रहे। उसका रीजन क्या है कि उनको पता है कि भाई हम चाहे कुछ करें या ना करें, हम होंगे टीम में और हम खेलेंगे, बारी बारी खेलेंगे लेकिन खेलेंगे। अब हमारे कल्चर में क्या है, हमारे कल्चर में ये है कि अगर कोई बंदा 6 साल तक भी परफॉर्म करता रहे और वो 1 2 मैच में ना करे और कोई नया बंदा आ जाए और वो 2 मैच में परफॉर्म कर ले, तो वो 5 6 साल जो उसने परफॉर्मेंस की होती है वो बंदा भूल जाता है। वो कहते हैं यार यार इसने परफॉर्म किया, ये नया टैलेंट है, ये प्लान है या डिंगरा है, ये कर लेगा। तो हम लोगों को उन चीज का डर है। तो अब मेरी शाइन से तो मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन जितना मैं खुद जानता हूँ उसको, या मैं जितना खेला हूँ पाकिस्तान टीम के साथ, तो मुझे ये लगता है कि शाइन को तो रेस्ट की जरूरत है। वो तो आप किसी भी स्पोर्ट्समैन से पूछ ले तो आपको ये कहेंगे कि यार शाइन को आप दरमियान में रेस्ट दो, उसको नेट में बॉलिंग कम कराओ। लेकिन ये है कि वो शायद इसलिए वो रेस्ट, खुद भी वो ये कहेंगे कि भाई मैं रेस्ट नहीं कर रहा, मैं सही हूँ। उसका रीज़न ये है कि वो यही सोचेगा कि यार फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 2 मैच में परफॉर्मेंस मेरी से वो वाली नहीं हुई जो मुझे होनी चाहिए थी, अगर कोई नए यंगस्टर आ जाते हैं और वो परफॉर्म कर जाते हैं, तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा और शायद फिर वो मुझे ये ना खिलाए, या मुझे वनडे से ड्रॉप करे, या मुझे टेस्ट से ड्रॉप करे, या मुझे T20 से ड्रॉप करे। तो उसी डर की वजह से हम लोग कहते हैं कि भाई नहीं, हमें रेस्ट नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में रीज़न ये भी हो सकते हैं। जुनेद, अपने करियर में देखते हैं कि वकार यूनुस ज़हारा एक बहुत बड़ा नाम, उनके साथ आपने काम भी बहुत किया है, उनसे कितना कुछ आपको फ़ायदा हुआ और क्या ऐसी खामी है जिसको वो उन्हें दूर करने पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि आपकी तरह फ्यूचर में किसी का जो मुस्तकबिल है वो जल्दी उसका तारीख ना हो? मेरे ख्याल में विकी भाई लेजेंड है, उसमें तो कोई भी शक नहीं है। उसके बाद उसका जितना एक्सपीरियंस है वो भी, जब तक मैं टीम में था तो अभी तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उस टाइम तक वो शेयर करता रहा। उसको जो भी उसको आइडिया था, जिस तरीके से वो समझाता था, तो वो हमें समझाता था, तो उसमें भी कोई वो डाउट नहीं है। जुनेद, अब इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, समझते हैं कि वर्ल्ड कप आने जा रहा है, पाकिस्तान में उसमें पार्टिसिपेट करना है। इस वक्त जो टीम का कम्बिनेशन है वो बेहतर है कि उसको मजीद अभी मजीद बेहतरी की ज़रूरत है उस T20 वर्ल्ड कप के लिए? मेरे ख्याल में इसको अभी काफ़ी बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि 6 7 लड़कों के अलावा तो किसी कोई भी कंफर्म नहीं है कि आया मैं T20 टीम में होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो अभी तक तो हम उस डाउट में हैं, हमारे प्लेयर जो है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये कि प्लेयर के साथ खुल के बैठ के बात करनी चाहिए, सेलेक्टर और कोच को और कप्तान को, कि भाई चाहे आप एक भी आउट ना करो, चाहे एक भी रन ना करे, वो मन शुरू से ही करते रहे। तो अभी तक ये नहीं हो रहना चाहिए। और दूसरा ये चाहिए कि भाई प्रॉपर चांस दो, जो आपके 15 प्लेयर है उनको प्रॉपर चांस दो कि भाई वो प्रॉपर खेले, तो वो उनका जो है माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन हमारा अभी तक ये नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा लानी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। ये थे जुनेद खान, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो सिलेक्शन का मेयार है उसको बेहतर बनाकर ही पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक किया जा सकता है। जिस खिलाड़ी को भी मौके दें उसको मुसलसल मौके देने चाहिए, ये नहीं कि टीम के काम इन आउट होने से ज़्यादा जो परफॉर्मेंस का मेयार वो बेहतर नहीं होता। जुनेद खान ने अपने साथ होने वाले जितने भी वाक़यात उस पर अफसोस का इजहार भी किया कि उनके जो टैलेंट है उसके साथ इंसाफ नहीं किया गया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिए। उस वक्त की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।